अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन डेक्कन डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। किसान मजदूरों को 28 दिसंबर से सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। बीआरएस कायदीन को रियासत के कर्ज पर खुले मुबाहिस का नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने दिया चैलेंज। असेंबली के सरमाई इजलास का पीर से दोबारा आगाज। हुकूमत की बिल्स की मंजूरी पर तवज्जह। बीआरएस अवामी मसाइल से ज्यादा तेलंगाना तली मौजू को दे सकती है तरजीह। तेलंगाना तली के गजेट और हुकूमत के जीओ की कविता ने किया मुस्तरद। जगतियाल में तहरीक की तेलंगाना तली मुजस्समे का रखा संग बुनियाद। रियासत के मुख्तलिफ अजला में ग्रुप 2 इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। उम्मीदवारों को 1 मिनट भी ताखीर से दाखिले की इजाजत नहीं। और महबूब नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनने जा रहा है। एमएलए यनम श्रीनिवास रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। और अब पेश खबरी तफसील से। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने किसान मजदूरों को खुशखबरी देते हुए कहा कि जारिया माह की 28 तारीख से किसान मजदूरों को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। खम्मम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी का हिया हुआ था। यौम तासीस के मौके पर 28 दिसंबर को किसान मजदूरों को पहले मरहले के 6,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा संक्रांति त्यौहार से किसानों को रईतु भरोसा की रकम भी दी जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद अब तक ज़रई शोबा और किसानों पर 50,953 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल की बीआरएस हुकूमत ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और जो नहीं किया है उसको बताकर अवाम को धोखा देना ही बीआरएस कायदीन को मालूम है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत भर के सनतों की तौसी के लिए अवामी हुकूमत कोत्तागुड़म, रामागुंडम, आदिलाबाद, वरंगल इलाकों में हवाई अड्डा कायम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत की दारुल-हुकूमत हैदराबाद में मूसा नदी की तरक्की देने के लिए मूसा नदी को दोबारा जिंदा करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत बैंक्स को 2014 में सालाना कर्ज की अदायगी 6,400 करोड़ रुपए थी। 10 साल में बीआरएस पार्टी ने जो कर्ज दिया है इसकी वजह से सालाना 66,782 करोड़ रुपए अदा करने की नौबत आ चुकी है। भट्टी विक्रमार्का ने बीआरएस कायदीन को कर्ज पर मुबाहिस का चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन रियासत के कर्ज पर झूठ बोल रहे हैं। ఇంకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులందరూ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పాఠశాలల్లో పాల్గొని దీన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించడమే కాకుండా పిల్లలు వారి పేరెంట్స్తో సహా కలిపి భోజనం చేసి క్వాలిటీతో కూడినటువంటి న్యూట్రిషియస్తో కూడినటువంటి ఆహారాన్ని పిల్లలకు అందించే దానికోసం పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఇందులో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫు నుంచి అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మన పిల్లల భవిష్యత్తు తెలంగాణ భవిష్యత్తుగా భావించి तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास का पीर से दोबारा आगाज होगा। पीर के दिन दोबारा आगाज वक्फे सवालात से होगा। इसके बाद ताज़ियती करारदाद पेश होगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई चलाई जाएगी। 9 दिसंबर से इजलास का आगाज हुआ था। 9 दिसंबर को इजलास चलाने के बाद 16 दिसंबर तक इसको मुलतवी कर दिया गया था। सरमाई इजलास के लिए एजेंडे को भी कतियत नहीं दी गई। इस इजलास में गर्मा गर्म मुबाहिस होने के इम्कानात हैं। किसानों के कर्ज माफी, रईतु भरोसा, इकामती स्कूल्स में तलबा की अमवात, रियासत में अमन कानून के मसले पर गर्मा गर्म मुबाहिस होने का इम्कान है। हुकूमत ये इजलास 1 हफ्ते से ज्यादा चलाएगी। हुकूमत इस इजलास में 5 बिल्स को मंजूर करने का इरादा रखती है। हुकूमत असेंबली में आरओआर कानून को मंजूर करने के लिए बेचैन है।
जराये के मुताबिक हुकूमत ने आरओआर कानून को मंजूरी दे सकती है या फिर 18 दिसंबर को बिल को मंजूरी दी जाएगी। असेंबली एजेंडे को खतियत देने का फैसला बीएसई इजलास में होगा। बीआरएस पार्टी अवामी मसाइल से ज्यादा तेलंगाना तल्ली के मौजू पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। इसके अलावा फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की हालिया गिरफ्तारी, इकामती स्कूल्स के डाइट चार्ट भी इस एजेंडे में शामिल हैं। बहरहाल सरमाई असेंबली इजलास में गर्मा गर्म मुबाहिस होने का कवी इम्कान है। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अवाम केसीआर की जुल्म ज्यादती वाली हुकूमत को कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि केसीआर को खुला मकतूब लिखते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने एक साल में 54,000 मुलाजिमतें फराहम की हैं। बीआरएस की साजिशों के बावजूद ग्रुप 1 के इम्तिहानात मुनक्किद हुए। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि खरीफ मौसम में 153 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार हुई। यह हुकूमत की कामयाबी है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि फाजिल बजट वाली रियासत को मखरूज बनाकर हमको दिया गया, क्या यह हकीकत नहीं है? महेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के वक्त हर घर को एक मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया था। बीआरएस इख्तियार में आते ही अपने ही घर वालों को मुलाजिमत दी गई। उन्होंने मकतूब में लिखा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर के लिए एटीएम बन चुका था। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मूसा नदी को दोबारा जिंदा करने के प्रोग्राम पर सिर्फ 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीआरएस पार्टी इस मामले में डीपीआर का मुतालबा करते हुए बदनवानी का राग अलाप रही है। 10 साल में सरकारी गीत और सरकारी मुजस्समा तैयार नहीं किया, हमारी हुकूमत ने यह भी कर दिया है। उन्होंने केसीआर से कहा कि केटीआर, हरीश राव और कविता को काबू में रखें। पानी, फंड्स और मुलाजिमत का नारा देकर इख्तियार हासिल करने के बाद खानदानी हुकूमत चलाई थी। हिंदुस्तान के पहले नायब वजीर आजम व वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उनको खिराज पेश किया। जुबली हिल्स में वजीर आला की क़यामगाह पर सरदार पटेल की तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया गया। इस मौके पर वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी, कुंडा सुरेखा के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीएचएमसी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर रही है। जराये के मुताबिक पता चला है कि 16 दिसंबर को जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में हैदराबाद के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में पार्टी की कामयाबी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की सदारत में 16 दिसंबर को गांधी भवन में इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में अजीम तर बलदिया सुदूर डिवीजन पार्टी कमेटियों के अलावा अरकान मुकर्रना कॉरपोरेटर्स भी शिरकत करेंगे। इस इजलास में पार्टी उमूर इंचार्ज दीदास मुंशी, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़, एआईसीसी सेक्रेटरी विश्वनाथ भी शिरकत करेंगे। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने हुकूमत के जीओ को मुस्तरद करते हुए तहरीक की तेलंगाना तल्ली 22 फुट का मुजस्समा लगाने का संग बुनियाद रखा। जगतियाल धारवाड़ बस स्टैंड के पास कविता ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी ने जो तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा तैयार किया है वो उसको कबूल नहीं करेंगे। तहरीक की तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे देहातों में लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गजट दे दें, मुकदमा दर्ज करें, हम खौफजदा नहीं होंगे। हम सबको हिम्मत और जज्बा तहरीक की तेलंगाना तल्ली से मिला है। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे बदकम्मा को सजाएंगे। तेलंगाना की बका पर कांग्रेस ने जो हमला कर रही है इसके खिलाफ हम बराबर आवाज उठाएंगे। ఉద్యమ కాలంలో పెట్టుకున్నటువంటి మా తల్లినే ప్రతిష్ఠించుకుంటామని ఇవాళ ఇక్కడ జగిత్యాలలో భూమి పూజ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మీరు గెజెట్ ఇచ్చినా భయపడేది లేదు. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో మా అందరికి ధైర్యాన్ని నింపి మా అందరికి స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి ఆ తెలంగాణ తల్లినే ఉద్యమ తల్లినే నిలుపుకుంటాం. ఆ ఉద్యమ తల్లి చేతిలోని బతుకమ్మను సగర్వంగా విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించేలాగా ప్రయత్నం చేస్తాం. జీవోలతోని భయపెట్టలేరు, కేసులతోని భయపెట్టలేరు. తెలంగాణ అస్తిత్వం మీద మీరు చేస్తున్నటువంటి దాడిని గ్రామ గ్రామాన ఎండగట్టం. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఉద్యమ తల్లి రూపాన్ని ఇక్కడ జగిత్యాలలో పెద్ద ఎత్తున నిలుపుకుంటామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली केपी विवेकानंद ने कहा कि रेवंत रेड्डी को लिखा मकतूब केसीआर को रवाना कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महेश कुमार गौड़ को अगर कुछ गलतियों पर मकतूब लिखना है तो वो रेवंत रेड्डी को लिखें।
उन्होंने पीसीसी सदर भी पेपेट की तरह तब्दील हो गया है, वो डमी सदर हैं। माजी में पीसीसी सदर वजीर आला की गलतियों पर खुला मकतूब लिखकर बोलते थे। विवेक ने कहा कि पीर से असेंबली इजलास शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पीसीसी सदर को भी रेवंत रेड्डी मुलाकात के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं। 6 गारंटी की अमलावरी से मुतालिक पीसीसी सदर वजाहत करें। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की तंग नजरी के बारे में महेश कुमार गौड़ बात करें। పూటకో మాట మాట్లాడతాడు, పూటకు మాట మారుస్తాడు, పరిస్థితి కోట్లకు ఒకటి చెప్తాడు, బయట ఒకటి చెప్తాడు. కాబట్టి దీనిపైన స్పష్టత తీసుకోవాల్సిన అవసరం మరి పీసీ అధ్యక్షుడికి ఉందని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి అయితే కాకుండా రైతు డిక్లరేషన్లు అన్ని చేస్తామని చెప్తున్నాడు. కౌలు రైతులకి ఇచ్చినటువంటి హామీ ఏమైంది? రైతు కూలీలకు ఇచ్చినట్టు హామీ ఏమైనది? ఈరోజు 6 గ్యారంటీల్లో మీరు ఇచ్చినటువంటి మహిళలకు ఇచ్చిన 2500 పెన్షన్ ఏమైనది? అవ్వలకి, ముసలవ్వలకి, ముసలి తాతలకి మీరు ఇస్తా అని చెప్పిన 4000 పెన్షన్ మరి ఎప్పుడు ఇస్తానే పైన స్పష్టత ఇవ్వాలి. తులం బంగారం बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को खुश करने महेश कुमार गौड़ ने केसीआर को मकतूब लिखा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महेश कुमार गौड़ ने जो मकतूब लिखा है वो एक बेकार कागज के बराबर है। पानी, फंड्स और तकर्रुरात पर महेश कुमार गौड़ ने गलत आदत शुमार पेश की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहजीब के बारे में महेश कुमार और रेवंत रेड्डी को क्या मालूम। तेलंगाना तली मुजस्समे से बदकम्मा को गायब कर दिया है। केटीआर, हरीश राव और कविता तेलंगाना तहरीक में थे, उस वक्त महेश कुमार कहां थे? सुमन ने कहा कि महेश कुमार गौड़ आरबीआई की किताब पढ़ लेते तो शायद गलत बयानी नहीं करते। उन्होंने कहा कि असेंबली और कौंसिल इजलास 1 माह तक चलाए जाने का मुतालबा करते हुए महेश कुमार गौड़ रेवंत रेड्डी को मकतूब लिखें। केटीआर पर कितने भी मुकदमे लगाने की कोशिश करें, बीआरएस अवाम की तरफ से बराबर जिद्दोजहद की जाएगी। ఒక నయా దేశ్ముఖ్ లాగా రేవంత్ రెడ్డి అనేటటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఉద్దేశపూర్వకంగా కేసీఆర్ గారి ఆనవాళ్లను చెరిపేయాలనేటటువంటి ఆలోచనతోని బడుగు బలహీన దళిత గిరిజన మైనారిటీ వర్గాలకు 1000కి పైగా గురుకులాలు పెట్టి లక్షలాది మంది పిల్లల్ని ప్రయోజకులను చేసి లక్షలాది కుటుంబాల జీవితాల్లో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వెలుగులు నింపితే నయా దేశ్ముఖ్ అయినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి बीआरएस पार्टी के लीडर एस श्रीनिवास ने कहा कि हफ्ते के दिन हॉस्टल में वज़रा ने शो किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 53 तलबा फौत होने पर कोई भी वजीर ने एक दिन भी हॉस्टल का जायजा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि रियासत में बहबूदी वजीर ही नहीं है। तलबा के फौत होने के वाक़े पर किसी भी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तलबा से मुलाकात करने वाले केटीआर और बीआरएस पार्टी के कायदीन थे। उन्होंने कहा कि 1 साल में एक तालिब इल्म को अवार्ड तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास में इस मसले पर बीआरएस पार्टी सवाल करेगी। విద్యార్థుల గురుకులాలకు వెళ్ళి తెల్లారితే అసెంబ్లీ ఉంటుంది కాబట్టి మేము కూడా గురుకులాలు పోయొచ్చినాం అనేటువంటి ఒక అంటే ముఖ్యమంత్రి ఏసీఆర్ అంటే డైవర్ట్ పాలిటిక్సే. ఈ డైవర్ట్ పాలిటిక్స్ లో భాగమే నిన్న గురుకుల బాట, అంతకు మించి వేరేం లేదు. మీకు నిజంగా అంటే ఎట్లుందంటే చంపిన వాడే సంతాప సభ పెట్టినట్టుంది. విద్యార్థులను చంపింది మీరు. 53 మంది విద్యార్థులకు సావులకు కారణం మీరు. మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల విద్యార్థులు చనిపోయినారు. 1000 మంది విద్యార్థులు మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల అస్వస్థకు గురైనరు. అప్పుడు మాట్లాడలేదు, అప్పుడు సమీక్ష చేయలేదు. ఒక్క సెక్రటరీకి లేకుంటే ఒక ప్రిన్సిపాల్కు ఒక వార్డెన్కు నోటీసులు ఇవ్వలేదు. కానీ ఎక్సైజ్లో ఉన్నటువంటి సిఐలకు మాత్రం 39 మంది అధికారులకు మెమోలు ఇచ్చిండ్రు. అంటే మీ దృష్టి ఎక్కడ ఉందో మాకు అర్థమైపోయింది. ఎప్పటికైనా డెఫినెట్గా ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మేము ఇచ్చినటువంటి గతంలో ఇచ్చినటువంటి నాణ్యమైనటువంటి భోజనాన్ని పెట్టాలి. हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व उनसियत का अमली नज़ारा आज इतवार को शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में देखा गया, जहां सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। हर तबके बिलखुसूस नौजवान नस्ल को सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाने और आपकी हयात तैयबा को मशअल राह बनाने के उन्वान पर मस्जिद के अहाते में तहरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए। ये मुकाबले 2 मुख्तलिफ ज़ुमरों पर मुश्तमिल थे, जिसमें 900 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। 10वीं और इंटरमीडिएट और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट्स ज़मरे के तहत मुनक्किदा इन तहरीरी मुकाबलों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, IT के माहिरीन, कई रिसर्च स्कॉलर्स ने भी हिस्सा लिया। एक खातून ने अपनी 3 माह के शेर-कौर के साथ इस तहरीरी मुकाबले में शिरकत की। ये मुकाबले उर्दू अंग्रेजी जबान में मुनक्किद किए गए।
शहर के कई उलमाए कराम और अहम शख्सियात ने इन तहरीरी मुकाबलों का जायजा लिया। मस्जिद के इमाम मौलाना अहसन अल हमूमी ने इंतजामात किए। राजेंद्र नगर अतापुर के इलाके में अतिजल्दी का वाकया पेश है, जिसमें एक कार मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक नेक्स्ट जोन कार के सर्विस सेंटर में अचानक आग भड़क उठी। आग ने 4 कारों को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन एक कार मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गई। इसी दौरान मुकामी अवाम ने मुतहरिक होकर आग पर काबू पाया। इतवार का दिन होने की वजह से सर्विस सेंटर बंद था। बरकी शॉक या फिर किस वजह से आग लगी, पुलिस मसरूफ तहकीकात है। और वहीं मेरचल के इलाके पर पली में एक टेंट हाउस में मुहिब आग लगने का वाकया पेश आया। वाकया इतवार की दोपहर के औकात में पेश आया। टेंट हाउस की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब के लिए साजो सामान फराहम किया जाता है। आग की जद में आने वाले साजो सामान की मालियत करीब 15 लाख रुपए बताई जाती है। आग इस कदर शदीद थी कि आसमान पर धुएं के बादल छा गए, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी पैदा हो गई। शहर के फायर ब्रिगेड्स ने बड़ी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। जिला कलेक्टर सत्य शारदा ने कहा कि ग्रुप 2 के इम्तिहानात के इन तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। उन्होंने कहा कि जिले के 28 मराकज में मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात में 11,309 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। पहला पर्चा आज इतवार को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक, दूसरा पर्चा 3 बजे से 5:30 बजे तक मुनक्किद हुआ, जबकि तीसरा पर्चा पीर को सुबह 10 से 12:30 बजे तक और चौथा पर्चा दोपहर 3 से 5:30 बजे तक मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक इम्तिहानी मराकज में जाने की इजाजत दी गई और सुबह 9:30 बजे के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वाज़ेह किया गया है कि उम्मीदवारों को 1 मिनट की ताखीर पर भी दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी। और वहीं जगतियाल जिले में भी ग्रुप 2 इम्तिहान का पुरअमन अमल में आया। जिला भर में जुमला 35 इम्तिहानी मराकज में 10,507 तलबा इम्तिहान तहरीर कर रहे हैं। जगतियाल शहर और रूरल इलाके में जुमला 23 इम्तिहानी मराकज हैं। कोरटला मंडल में 7 मराकज, मलियाल मंडल में 2 मराकज, कड़मियाल मंडल में 3 मराकज हैं। इम्तिहानी मराकज के करीब दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। डीएसपी रघुचंद्र की निगरानी में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि एसपी अशोक कुमार के अहकाम के मुताबिक इम्तिहानी मराकज के करीब दफा 144 नाफिज किया जा रहा है और इम्तिहानी मराकज पर किसी किस्म के वाकयात रुनमा न होने सख्त एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। महबूबनगर के एमएलए यनम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि महबूबनगर को जल्द ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया जाएगा। इतवार के रोज एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इज़हार ख्याल किया। एमएलए ने कहा कि ये अपग्रेडेशन इलाके की तरक्की में संग मील साबित होगी। उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेशन बनने के बाद
इजाफी फंड्स मुहैया होंगे और मरकजी हुकूमत से भी फंड्स लाने की कोशिश की जाएगी। यनम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत का मकसद अवाम की खिदमत करना है, न कि सिर्फ हुक्मरानी। उन्होंने कहा कि हम अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने के लिए पाबंद हैं। हमारी पार्टी के तमाम कायदीन और कारकुनान इसी जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। एमएलए ने बताया कि हाल ही में एक सरकारी बीएड कॉलेज में तलबा के लिए बैतुल की तामीर के लिए फंड जमा करके तामीराती काम का आगाज किया गया है। इसके अलावा रामी रेड्डी गोडम के समाजी बहबूद रिहायशी कॉलेज के ग्राउंड को, जो गुज़िश्ता 10 साल से झाड़ियों से भरा हुआ था, मुकम्मल तौर पर साफ सफाई की गई। एमएलए ने मजीद कहा कि उनकी टीम हर इतवार को किसी सरकारी स्कूल, कॉलेज या दफ्तर में सफाई और मरम्मत के कामों में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि हम सियासत को खिदमत का जरिया समझते हैं और अमली इक़दामात के जरिए अवाम के मसाइल हल करेंगे। महबूबनगर को कोऑपरेशन में तब्दील करने के मंसूबे पर बात करते हुए एमएलए ने कहा कि यह तरक्की इलाके के तमाम वार्ड्स के मसाइल को हल करने में मदद देगी। उन्होंने मजीद कहा कि महबूबनगर म्यूनसिपालिटी के अपग्रेड होने से खित्ते को न सिर्फ रियासती बल्कि मरकजी हुकूमत से भी ज्यादा फंड्स हासिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, डीसीसी सेक्रेटरी सिराज कादरी, मीडिया कन्वीनर सीजे, कांग्रेस अखिलियती सेल चेयरमैन फयाज और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। రామరెడ్డిగూడెంలో ఉన్న సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్కు మా ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా అక్కడికి పోయినప్పుడు 10 సంవత్సరాల నుంచి పరిష్కారం కాని ఒక సమస్య మొత్తం కూడా పొదలతోటి జమ్మితోటి ఆ ప్రాంగణం నిండిపోయింది. అడవి పందులు, పాములు అవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చి పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది. చీకటి కాగానే పిల్లలందరూ గేట్లు బంద్ చేసుకొని కిటికీ తలుపులు మూసుకొని నైట్ టైం ఉండేవారు. ఎవరికి చెప్పినా లాభం లేదు 10 సంవత్సరాల్లో అని చెప్పి ప్రిన్సిపల్ గారు ఎంతో ఆవేదనతో నాకంటే एक और प्रोग्राम में रुकन असेंबली महबूबनगर यनम श्रीनिवास रेड्डी ने वाजे किया कि हम हुक्मरान नहीं बल्कि खिदमत गुजार हैं। रुकन असेंबली ने आज इतवार के रोज तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज के मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम के तहत रुकन असेंबली ने खुद सफाई में हिस्सा लेते हुए कायदीन और कारकुनों की हौसला अफजाई की और जेसीबी चलाकर बेकार दरख्त हटाए। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत भर में नए डाइट मेनू का आगाज के किस्से के तौर पर रामी रेड्डी गोडम सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल मानिस रेड्डी ने हमारी तवज्जो दिलाई कि यहाँ जहरीली सांप और जंगली जानवर कॉलेज के मैदानों में खौफ हिरास फैला रहे हैं। गुज़िश्ता 10 सालों से कायदीन के इल्म में इस मसले को लाया गया, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकाल सके। इसलिए आज हमारे कायदीन और कारकुनान इस मसले को दूर करने के लिए शर्मादनम प्रोग्राम में करते हुए सफाई अंजाम दी। उन्होंने यकीन दिलाया कि सियासी कायदीन का मतलब लोगों को परेशान करना या उनकी इमलाक पर कब्जा करनी और उन्हें दहशतज़दा करने के लिए नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने के दिन इस बात पर जोर दिया कि हम लीडर नहीं बल्कि खादिम हैं। चीफ मिनिस्टर के इस जज्बे से मुतासिर होकर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने चंदा इकट्ठा किया और पहली कोशिश के तौर पर महबूबनगर बीएड कॉलेज में बैतुल खला की तामीर का संग बुनियाद रखा और आज रामी रेड्डी गोडम सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज के अहाते में बच्चों को एक अच्छा और खुशगवार माहौल फराहम करेंगे तो अच्छी तालीम हासिल करेंगे। इस इरादे से प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है। रियासती वज़रा तुमला नागेश्वर राव और अनुसुईया सीताक्का ने मुकामी एमएलए राम मोहन रेड्डी के साथ विकाराबाद जिले के परगी और कुलकचरा मंडल का दौरा किया। खुसूसी पूजा के बाद उन्होंने मंदिर के नए चेयरमैन और परगी मार्केट कमेटी के चेयरमैन की हलफबरदारी तकरीब में भी शिरकत की। वज़रा ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत इस वक्त इख्तियार में आई जब रियासत मुआशी बदहाली का शिकार थी। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासती बजट में ज़राअत के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मख्तस किए हैं। हुकूमत सरकारी हॉस्टलों और राशन की दुकानों में बारीक चावल फराहम करने के लिए काम कर रही है। किसानों को यकीन दिलाया कि यह हुकूमत साबिक़ा हुक्मरानों की तरह रियासत को लूटने का काम नहीं करेगी। और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। किसान मजदूरों को 28 दिसंबर से सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। बीआरएस कायदीन को रियासत के कर्ज पर खुले मुबाहिस का बटे वकमार्का ने दिया चैलेंज। असेंबली के सरमाई इजलास का पीर से दोबारा होगा आगाज। हुकूमत की बिल्स की मंजूरी पर तवज्जो। वहीं बीआरएस अवामी मसाइल से ज्यादा तेलंगाना तलीब को दे सकती है तरजीह। तेलंगाना तली के गजेट और हुकूमत के जीओ को कविता ने किया मुस्तरद। जगतियाल में तहरीक की तेलंगाना तली मुजस्समे का रखा संग बुनियाद।
ग्रुप 2 इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। उम्मीदवारों को 1 मिनट भी ताखीर से दाखिले की इजाजत नहीं। और महबूबनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है। एमएलए यनम श्रीनिवास रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। और नाज़रीन के साथ डेक्कन डायरी का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।